लाहौर में रहने वाला हर शख्स रावी को ओन करता है और आज रावी का हल्फ लेते हुआ आप दोनों ने सच बोलना है तो हमने रावी पर ही एक अदालत लगा दी है। मेरे साथ मौजूद है हाइड्रोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है, रूडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहसिन अतीक साहब, और यहाँ पर अबूजर मादू मौजूद है जो कि रावी बचाओ तहरीक के रूह रवां भी हैं, और अभी फरवरी में जो मार्च हुई रावी तक माल रोड से, उसको भी उन्होंने लीड किया और ये कहते रहे कि रावी को बचा लो। सो हाइड्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं हमारे साथ। सर, अभी जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पर इकट्ठे करके आवाम के सामने रखे हैं वो तो बड़े ख़तरनाक है, और वो ये बताते हैं कि रावी का पानी बहुत पॉइजनस है और सारा गंद कूड़ा करकट यहाँ पर जाता है। तो जो भैंसें नहा रही हैं इस वक्त भी, और इनका दूध जब बच्चे पीते हैं और परवान चढ़ते हैं, तो वो कितना ख़तरनाक होता है। यहाँ पे आप देख लें कि इससे थोड़ा ही पीछे लाहौर के बहुत बड़े गंदे नाले रावी में गिरते हैं। यहाँ पे अगर आप हाइट पे खड़े होकर देखेंगे, अगर कोई बंद रोड पे लाहौर के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में रुक के देखे तो उसको वहीं से 3-4 स्ट्रीम्स रावी के अंदर गिरती नज़र आएंगी। ठीक है। ये सारा गंद यहाँ पे जमा होता है और यहाँ पे भैंसें इसी हालत में गंदा पानी पीती हैं और इसी का उगा हुआ सब्ज़ा खाती हैं। ये इन्हीं भैंसों का पैदा किया हुआ दूध सुबह सुबह घरों में सप्लाई किया जाता है और लोग खुश होते हैं कि हमने ताज़ा भैंसों का दूध पिया। इसके अलावा यही गंदा पानी ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो रहा है, और आज आप हॉस्पिटल जाके स्टैटिस्टिक्स लें तो हैज़ा और कैंसर की बीमारियां कोविड से ज़्यादा बुरी शक्ल इख्तियार कर गई हैं। हमारे बच्चे कमज़ोर पैदा हो रहे हैं, इन्फेंट डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है हमारी, और उसकी एक मेजर वजह ग्राउंड वाटर है। बेकरीज़ का पानी इसलिए आम होता जा रहा है कि ये सारा गंदा पानी जब रिचार्ज होता है तो वो पंप करके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। ये सारे मसाइल हैं जिसके लिए रूडा अपनी कोशिश कर रहा है सॉल्व करने की। तो क्या अगर यहाँ पर सोसाइटीज़ बन जाए बड़ी बड़ी तो ये मसला हल हो जाएगा? देखिए, मकसद यहाँ सोसाइटीज़ नहीं है। मकसद यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ये पीछे देखें आपको सारी यहाँ इंक्रोचमेंट नज़र आ रही है। देखिए, मसला क्या हुआ रावी के साथ, क्या करेंगे पानी को साफ़ करने के लिए, आम आदमी को समझा दें। जी, इसके लिए पहली बात तो साफ़ करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। लगा रहे हैं आप? इसी तरह जी, हमारा प्लान में है, हमारे मास्टर प्लान में है, उसके लिए बजट एलोकेटेड है, उसके लिए हम इंशाल्लाह अनकरीब टेंडरिंग प्रोसेस में भी जा रहे हैं ताकि हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल करें। महमूद बूटी के पास आपको एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह नज़र आएगा। कार्बन क्रेडिट्स का भी? जी, कार्बन क्रेडिट्स जो इसके फॉरेस्ट के साथ देखें, ये फिर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि रिवर और फॉरेस्ट की एक इकोलॉजिकल नेक्सस होता है। रिवर में मछलियाँ, रिवर के अराउंड कुछ बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज़, और फिर चरिंद परिंद जो जंगलों में पाए जाते हैं, इन सब का आपस में एक नेक्सस होता है। इस सब को हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आबादियों से मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि आबादियाँ हम ले के नहीं आ रहे। मकसद आबादियाँ बनाने, मकसद ये है कि जो यहाँ ऑलरेडी आबादियाँ हो गई हैं, जो काम हम उसको रेगुलेट करें और उसको ठीक पैमाने पे करें ताकि दरिया के अंदर इंक्रोचमेंट और उसको मज़ीद ख़राब ना किया जा सके। अबूजर मादू साहब, ये तो बड़ी नेक बातें कर रहे हैं, और ये तो लग रहा है कि रावी के आसपास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आप जिस रावी बचाओ तहरीक की बात करते हैं वो क्या है? क्या यही है जो यही बात करें? रावी बचाओ तहरीक गल करदी है कि दरिया जिहड़ा है वो आम लोगों का है। दरिया ते पहला हक माहीगीरां दा है, दरिया ते हक मच्छियां दा है, दरिया ते हक उहदे आल दुआल रहन वाली खलकत दा है। ते कदे भी कोई भी सरमायादाराना प्रोजेक्ट दरिया दे हक दी गल नहीं करता। कदे भी ऐ नहीं होंदा कि ऑलरेडी लाहौर दी आबादी करोड़ां विच है, जिन्हें दरिया दा जिहदी वजह तो इस वेले जिहड़ी पोल्यूशन जिहड़ा सीवरेज ओहदी वजह तो दरिया दा यह हाल है। तुसीं ओहदा इलाज है करो कि एक मैगा प्रोजेक्ट नवां शुरू कर दिओ कि इहदे नाल असीं जिहड़ा है वो दरिया नूं जिहड़ा है वो साफ़ करांगे। सो दुनिया 'च बहुत वड्डी मूवमेंट चल रही ने अपने दरियावां नूं बचावन दी। मोरी कबीला न्यूजीलैंड विच, फिर इंग्लैंड विच, फिर जिहड़ा है ऑस्ट्रेलिया है, इवन इंडिया विच, बांग्लादेश विच, पर किधरे भी ऐ नहीं होया कि सरमायादारा ने आके कहा कि असी दरिया ते जिहड़ा है वो मैगा प्रोजेक्ट्स बनावांगे, उहदे नाल दरिया दा पानी साफ़ होएगा। तुसीं इमेजिन करो कि ऑलरेडी जिहड़ा शहर दा स्ट्रक्चर है वो साडे कोल सांभिया नहीं जा रहा। असी इस वेले दुनिया दी सब तो जहरीली हवा विच साह ले रहे हैं। असी इस वेले दुनिया दा सब
ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ 66 ਏਕੜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਤੇ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਬਚਾਓ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੌਕਫ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈਏ। ਰੂਡਾ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। आप मुत्तफ़िक़ हैं? इसमें दो अंदाज से देखने की ज़रूरत है। एक तो आप ये देखें कि असल में रावी के साथ मसाइल हैं क्या। एक दो तो डिस्कस हो गए, एक डिस्कस हुआ कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि एक वैसे बड़ी वैलिड बात की है कि जब पानी के गंदा होने का मसला है और इतना जहरीला होने का मसला है तो बेहतर तो ये है कि सबसे पहले पानी को साफ़ किया जाए, दरिया को कंजर्व किया जाए, उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या होता है। जी, इसमें तो मैं समझता हूँ ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं और ये इनकी एक्टिविस्ट मूवमेंट का एक बहुत बड़ा नुक्ता है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करें। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा साथ दे रहे हैं, मौक़िफ़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। मैं ये डिबेट इसलिए जनरेट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में पूरा पलंदा है और इससे 3-4 और पलंदे जो मैंने पढ़ रखे हैं इस रावी को समझने के लिए और सारा बैकग्राउंड के लिए। देखिए हम आम सवाल इसलिए करें क्योंकि आम पब्लिक के जहन में जो चीज़ें हैं, प्रोग्राम भी उसके लिए है, तो मैं कोशिश करूँगी कोई ऐसी टर्म ना इस्तेमाल की जाए जो आम आदमी की समझ में ना आए। इसीलिए एक डिबेट जनरेट करने का मकसद भी ये है कि पूरा मसला जो कई सालों से है दरपेश वो समझा जा सके। आप ये तो कहते हैं कि आप भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात कर रहे हैं और ये लगा रहे हैं, तो ये एक ही बात है। कहने हैं कि जिहड़ा नेचर बेस सलूशन है सब तो पहले सानू ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਬੇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਬੇਸਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਬੇਸਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ। सरकारी इदारा है, इनका काम है। सरकारी चलो ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਪ ਰੈਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੀਕਰ ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੀਕਰ ਬੋਟਸ ਕਸ਼ਤੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਰੈਲੀ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨੇਚਰ ਬੇਸਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ 66,000 ਏਕੜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 80% ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਇਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋਣ। ਉਹ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤਾਮੀਰ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ? ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵਨ, दरिया दे रिवाइवल दी गल है। सर यहाँ पर मेरा मोहसिन साहब एक बड़ा वैलिड सवाल है इन्हीं की बात से कि एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर सब्जियाँ काश्त होती हैं और फिर पूरे लाहौर में जाती हैं। अगर ये सब्जियाँ काश्त नहीं होगी और यहाँ पर कंक्रीट एक शहर बन जाएगा तो डेफिनेटली फिर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करेंगी जब दूसरे शहरों से आएंगी और ग़िज़ाई किल्लत का सामना हो सकता है। पिछले अगर आप 15 सालों में लाहौर का एरिया देखें तो लाहौर का एरिया डबल हो गया है। और ये जो डबल हुआ एरिया ये कहाँ से आया? ये मशरूम ग्रोथ थी एक्चुअली, जो रावी की साइड पे भी हुई, जो ईस्ट और साउदर्न साइड पे भी हुई। व्हाट वी वांट इज़ ये आबादी तो बढ़नी है और ये एरिया भी बढ़ना है। आबादी के बढ़ने के साथ लोगों को घर और मकान भी चाहिए। हमने जो प्लान किया है वो किया है कि हम हाई डेंसिटी विद mass transport system with all the negative spaces in the form of parks in open areas with agricultural land dedicated एग्रीकल्चरल लैंड जिसमें हाई ग्रोथ आपकी होती है वो हम लेके आए यहाँ पे। ये ऐसे नहीं है कि हम इसको ख़त्म कर दें और दूसरी तरफ भी चल रही हो। हमने दूसरी तरफ से एक जो ग्रोथ हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी हमने उसको कर्टेल किया और हम यहाँ पे उससे कम एरिया में उससे ज़्यादा हाई डेंसिटी में कोशिश कर रहे हैं कि ओवर दी मैनी ईयर्स ऑफ टाइम हम एक सस्टेनेबल मैनर में शहर को बढ़ाएं। सिर्फ गाड़ियाँ ना हो, सिर्फ मोटरसाइकिल ना हो, BRT भी हो, लोगों के पास LRT भी हो, कार्बन फुटप्रिंट कम हो, इसी तरह पर कैपिटा वाटर कंजप्शन कम हो, पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट कम हो और हम एरियाज़ एलोकेट करें जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए होती हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है ग्रीन कवर के लिए क्या किया आपने? जी, ग्रीन कवर के लिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि 8 हमारे फॉरेस्ट पैचेस हैं, 8 फॉरेस्ट, जिसमें सबसे बड़ा झोंक फॉरेस्ट है। रूडा ने सबसे पहले उनकी रिवाइवल पे काम किया। झोंक फॉरेस्ट में हज़ारों दरख्त हमारे लगाए जा चुके हैं और मज़ीद दरख्त लगाए जा रहे हैं। इसी तरह शादरा फॉरेस्ट को भी रिवाइव करने की कोशिश की गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया। मज़ीद जो पैचेस ओपन थे, जो मौजूद थे, उसमें हमने किया। इसी तरह हमारे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं रिंग रोड पे फ़िलहाल आपको उस तरह कोई दरख्त नहीं नज़र आता। जहाँ जहाँ पे एरियाज़ मौजूद हैं और राइट ऑफ वे के अंदर हैं, हम यहाँ भी दरख्त लगाने का हमारा प्लान है। इसी तरह आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सियालकोट मोटरवे है, उसके इर्द गिर्द हमारे दरख्त प्लान हैं। और हमारा जो अभी लाहौर का जो ग्रीन कवर है दैट इज़ ऑलमोस्ट 1%। ये सेटेलाइट इमेज 3% था अभी, अब इंक्रीज़ हुआ है। ये दैट वाज बैक इन 2019 जब हमने सेटेलाइट इमेज को एनालाइज किया था, दैट वाज 1%। हैवी प्लांटेशन हुई, इट इंक्रीज टू 3%। रूडा में जो हम प्लान कर रहे हैं इट इज़ मिनिमम 15% जो कि हम ग्रीन कवर अपना रखेंगे। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 66,000 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ 5,000 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ है। जाती है सर? नहीं, इसका जवाब मैंने दे दिया। इसका जवाब मैंने ये बताया कि लाहौर का एरिया जब डबल हुआ है तो यही एग्रीकल्चर एरिया हमारा रिड्यूस हो रहा है।
अब हम जो अगले 15 सालों में डबल हुआ, ये इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ये तो बहुत बड़ा एरिया हमारा जाएगा।